हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? सब बढ़िया। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया था लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब है? यील्ड मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, है ना, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन। जैसे मान लो ए है और इससे हम क्या बना रहे हैं, कोई बी सब्सटेंस बना रहे हैं। तो हमने सपोज इसका 5 मोल लिया है, ठीक है। तो इसका कितना प्रोडक्ट बनेगा बताओ स्टोइकियोमेट्री से? 2 से 3 बन रहा है तो 5 से कितना बनेगा? हाँ, कितना बन जाएगा? 7.5 मोल इतना बनना चाहिए। पर कई बार क्या होता है, रिएक्शन के दौरान कई सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट का लॉस हो जाता है। ठीक है, रिएक्टेंट का लॉस कहने का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ अनवांटेड चीज़ें जिसके कारण क्या होता है, रिएक्टेंट इन्वायरमेंट में कोई और केमिकल रिएक्शन कर लेता है। जैसे मान लो उसको रिएक्शन करना था कार्बन एंड सल्फर को, ठीक है, पर वहाँ पे सपोज ऑक्सीजन भी था, तो कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया, तो क्या हो जाएगा, कार्बन का वहाँ पे लॉस। ठीक है, या और भी कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है इसका कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि हमेशा CO2 बने, पर हर केस में CO2 नहीं, कुछ केसेस में क्या होता है, CO बन जाता है। तो हम क्या सोच के रखे हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ CO2 फॉर्मेशन होगा, तो पूरा का पूरा क्या कार्बन किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में। तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम या फुल क्या मिलेगा, ओनली CO2, यानी 100% कन्वर्जन हो पाएगा। और 100% कन्वर्जन होगा तो हमारा 100% CO2 मिलेगा। जैसे मान लो इसका मैंने 2 मोल लिया, तो CO2 भी कितना मिलेगा, हमें 2 मोल ही मिलेगा। लेकिन अगर जो वो CO भी साथ बना रहा है तो कुछ अमाउंट ऑफ जो कार्बन है 2 मोल का, कुछ किस में चला जाएगा, CO में, यानी अब हमें 2 मोल नहीं मिलेगा, यानी 100% कन्वर्जन नहीं होगा। और 100% नहीं होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज यील्ड, है ना, यानी कितना अमाउंट कन्वर्ट हो पाया हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसमें, इसी को क्या बोलते हैं, परसेंटेज यील्ड। क्लियर है ये? तो अगर जो हम लोग देखें, जैसे रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। जनरली ये आसान होता है किस में अप्लाई करना, जहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो, दोनों का सेम या 1 हो, ठीक है। तो अगर जो हमारे पास रिएक्टेंट है और इसको कन्वर्ट करना है किस में, प्रोडक्ट में, तो इस केस में परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला निकल के आता है, या जो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, देखो हमें जो चाहिए था, है ना, यानी कितना हमें मिलना चाहिए था, वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड बोल सकते हो या थ्योरेटिकल, या वही हमारा क्या होगा, डेटा होगा मेन, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड जो मिलना चाहिए था, है ना, जो कि अमाउंट जिसका क्या होगा ज़्यादा, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल, यानी हमने ऐसा सोचा या रिएक्शन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कैलकुलेट किया, है ना, तो ये मिलना चाहिए था हमको। पर हमें क्या होता है, हमेशा रिजल्ट सेम नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग पढ़ते कितना है, वो जोक सुना है ना, पढ़ते हम समुंदर भर है, याद हमें तालाब के जैसा होता है, नदी के जैसा, है ना, और लिखते कैसे हैं, चुल्लू भर पानी के जितना, नहीं, चुल्लू भर पानी के जितना नहीं, तालाब के जैसा, समुद्र नदी और तालाब के जैसा, और मार्क्स कैसे आते हैं, चुल्लू भर आते हैं। क्लियर है? तो वैसा ही सेम यहाँ पे है कि एक्सपेक्टेड हम तो सोच रहे थे क्या, बहुत ज़्यादा पढ़े तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब सेम उतना ही रिजल्ट मिलना चाहिए जितना पढ़ा, पर वैसा होता नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ बीच में क्या हो जाता है, लॉस। क्लियर है? तो ये एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल यील्ड जो होना चाहिए था उतना ना मिल के उससे कम जो एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल मिल रहा है हमें, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, परसेंटेज यील्ड। क्लियर है ये? तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनाना, तो आप सिंपली इसको ऐसा भी कर सकते हो, अगर जो रिएक्टेंट है आपके पास और आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट, और आपके लिए क्या दिया हुआ है, परसेंटेज यील्ड, तो क्या करो, आप उसको मल्टीप्लाई कर दो रिएक्टेंट को किससे, परसेंटेज यील्ड से। और अगर जो आपके पास प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को क्या करो, परसेंटेज यील्ड से डिवाइड कर दो। ठीक है, प्रोडक्ट से अगर जो हमें जाना है कहाँ पे, रिएक्टेंट के साइड, तो आप डिवाइड कर दो परसेंटेज यील्ड से। अभी देखेंगे दोनों का क्वेश्चन हम लोग, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, और एग्जाम्पल से समझेंगे पहले इसको। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, सपोज हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सॉलिड, और इसको हमने हीट किया अप्रोक्सीमेटली मान लो 1000 केल्विन के आसपास, तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ओके, तो
चलो 1 मोल लेके चलते हैं। सपोज ये हमने लिया मास इसका 100 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम हमने लिया, तो हम क्या सोच कर चल रहे हैं कि 100% कन्वर्जन होगा, और अगर जो 100% कन्वर्जन होगा तो इसका मास कितना बनना चाहिए 44 ग्राम, और इसका मास कितना बनना चाहिए 56 ग्राम। 40 होता है इसका और इसका 16, तो है ना 56। देखो दोनों का सम भी क्या आया 100 ग्राम। ये होना चाहिए था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सपेक्टेड या थियोरिटिकल, ठीक है। शॉर्टकट यहाँ पे लिख देता हूँ TH है, ये लिखिए लो पूरा थियोरिटिकल है ये। पर किसी कारण बस कोई किसी रीजन के कारण क्या हो गया, हमें ये 56 ग्राम ना मिला, है ना। सपोज ये हमें कितना मिल गया, मान लो 22 ग्राम मिला, ठीक है। ओके, हमें चाहिए मिलना कितना चाहिए था 44। तो ये जो 22 ग्राम वाला डेटा आया, ये क्या आ गया हमारा एक्सपेरिमेंटल, जो हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, रिएक्शन करवा के जब देखा तो अब अगर जो हम लोग परसेंटेज यील्ड की बात करें तो परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगा बताओ। मिला हमें कितना 22, तो 22 मिलना कितना चाहिए था 44, तो अपन क्या कर दोगे 44 और इंटू 100 परसेंटेज यील्ड के लिए, तो क्या बन जाएगा बताओ 50%, यानी 50% यील्ड है। यानी 100 ग्राम का पूरा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कितना हो रहा है 50%, यानी 50 ग्राम अभी भी रिएक्टेंट या तो बचा हुआ होगा या फिर किसी और कारण से लॉस हो चुका होगा 50 ग्राम का हमारा। क्लियर है। ऐसा ही फैक्ट्री वगैरह में होते हैं, 100% कभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है। हम 99.9% तक करवा सकते हैं, 100% करवाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसको मोल से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे मोल से अगर जो हम लोग समझें, सपोज ऐसा दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास सॉलिड, और ये लिखा हुआ है हमारे पास 80% यील्ड है ये, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बताया उसने 80% यील्ड, तो हमारे पास क्या मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2। अब सपोज हमारे पास है ये 5 मोल, और हमसे क्या पूछा है कि CO2 गैस कितना बन रहा है, या CO कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो 5 मोल हमें दिया गया है और उसका 80% यील्ड बताया गया है, तो 80% यील्ड है और हमें क्या चाहिए CO2, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, देखो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगा दो। परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू क्या होगा 80% दिया हुआ है ना, और एक्चुअली कितना था 5 मोल, तो हमें मिलना भी कितना चाहिए था 5, है ना। और हमारे पास है कितना, मतलब बना कितना उसी को तो पता करना है, तो n लिख लो उसको मोल, ठीक है। तो n इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बताओ 5 इंटू 80%, ठीक है। तो ये क्या मिल क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मोल। क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ कितना कन्वर्ट हो पाएगा 80%। ये तो ऐसे भी समझ सकते हो, अगर जो 1 on 1 है तो कि 80% है तो इसका 5 पार्ट में डिवाइड करोगे, है ना, 5 को, और 4 पार्ट बन पाएगा, ऐसे 80% उसी को बोलते हैं, है ना। 20 करोगे तो 80 क्या 80% क्या हो जाएगा 4 मोल हो जाएगा 5 का। समझ में आएगा, ये परसेंटेज का बस जरा सा एक यूज है, या तो फॉर्मूले से आप ही कर लो, या इसका रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 5 मोल इसका ना दे के अगर जो सपोज इसका 10 मोल दिया होता, ठीक है, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। सपोज हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और इस बार सपोज ये 60% है, ठीक है यील्ड, और इसने बोला है कि कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस बन रहा है। जो CO2 गैस बना है 60% यील्ड पे, ठीक है, इतना यील्ड पे एक्चुअल, वो सपोज हमारे पास मिला है 6 मोल, ठीक है। कितना मिला हमें 6 मोल। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि कैल्शियम कार्बोनेट का रिक्वायरमेंट कितना है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का रिक्वायरमेंट क्या है। तो अभी हमने देखा था कि अगर जो मोल दिया हो, देखो दोनों जगह क्या है एक एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो इस केस में आप आसानी से कर सकते हो। ओके, तो सीधा सीधा लिखो 60% यील्ड है, ठीक है। मिलना कितना चाहिए था तो वो तो नहीं पता, बताओ, है ना, कितना मिलना चाहिए था वो नहीं पता ना, ये तो दिया हुआ हमें इतना मिला, तो हम यहाँ पे n लिख देंगे। मिला कितना 6, तो बस n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/60%, ठीक है। तो इसको बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, है ना, परसेंटेज के ऊपर ले जाओगे तो। क्लियर है, आसान है ये सब सोल्व करना। 10 मोल आ गया, यानी कि अगर जो हमारे पास क्या होता कैल्शियम कार्बोनेट का 10 मोल होता, है ना, तो 10 मोल का ये क्या होगा 60% 6 होगा, है ना, ये तो समझ में आता होगा। 100 का 60 होता है तो 10 का 6। क्लियर है, आप रिवर्स में भी सोल्व कर सकते हो।
ओके, चाहे कैसे भी डाटा हो, या तो आप CO3 से कन्वर्ट करना हो या फिर प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट से करना हो या प्रोडक्ट से, है ना, दोनों में यूज कर सकते हो, ये ध्यान रखना इस वाले को। ओके, तो बस इस पर क्वेश्चन करते हैं। लेकिन ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि परसेंटेज यील्ड हम लोग जनरली किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, या क्वेश्चन जो हमारा वगैरह आएगा वो जनरली प्रोडक्ट के बेसिस पे आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट हमें दिया रहेगा और हमें रिएक्टेंट का पता करना होगा, या कई केसेस में प्रोडक्ट का भी पता करना हो सकता है, पर मोस्ट केसेस में हमें क्या होगा, प्रोडक्ट गिवन होगा और हमें कैलकुलेट करना क्या होगा, रिएक्टेंट कितने से कितना बना। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो कि कितना, अच्छा मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ हिंदी को, ऐसा इंग्लिश वाला जो व्हाट्सएप लैंग्वेज है, कितना बना और कितना बनना चाहिए था। ये थोड़ा सा बनाना हो गया, ये बनना चाहिए था, ठीक है, और इंटू 100, यही बस व्हाट्सएप लैंग्वेज में इसको बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ये रिएक्शन टू हैव अ परसेंट यील्ड ऑफ 80%, ओके 80% बोल दिया, इफ़ द एक्चुअल यील्ड इज 25 ग्राम, इसने एक्चुअल यील्ड दिया हुआ है, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड यील्ड, तो एक्सपेक्टेड यील्ड पूछ रहा है हमसे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सब कुछ बना और यील्ड कितना है 80%। ठीक है, तो एक्चुअल कितना बना है, एक्चुअल हमें गिवन है, इसमें बस फार्मूला लगाना है और कुछ है नहीं इसमें। तो एक्चुअल हमें दिया हुआ है कितना 25 ग्राम, ओके, और हमें पता करना है एक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे। ठीक है, तो फार्मूला लगाओ बस, परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू क्या, एक्सपेक्टेड और यहाँ पे एक्चुअल। ठीक है, तो बस यहाँ पे लिख दो परसेंटेज यील्ड कितना है दिया हुआ 80%, तो 80% और एक्चुअल कितना दिया हुआ है हमारे पास है कितना 25, और एक्सपेक्टेड कितना है हमारे पास, हाँ इसको इधर लेके आ जाओ, तो एक्सपेक्टेड इक्वल्स टू 25/80%। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो, 25, 80 और ये 100 है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हो 25 80/100 को लिख सकते हैं हम लोग 5/4 है ना, तो इसको अगर जो मल्टीप्लाई कर लोगे तो 125/4 और डिवाइड करोगे तो 4 × 12 31.25 वाला आ जाएगा ना, 31.25 ग्राम, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान है ना, बस ये फार्मूला लगाया हमने। ठीक है, परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू क्या था, एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड, तो एक्चुअल हमें दिया हुआ था 25, एक्सपेक्टेड को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो एक्चुअल कितना है 25, एक्सपेक्टेड और 80% है, तो 80% बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.98 ग्राम ऑफ KCl विथ 40% यील्ड ऑफ द रिएक्शन। यानी कि अब हमें क्या करना है, हमें KClO3 निकालना है ना, कितना होना चाहिए था, तब क्या बनता है हमारे पास KClO3 से KCl, तो ये आप रिएक्शन लिख लेना पहले। ठीक है, KCl से बनता है, अगर जो इसको हिट करोगे आप तो बनेगा KCl + O2, ओके, और KCl हमें दिया हुआ है कितना 2.98 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना, बैलेंसिंग बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंस रिएक्शन है नहीं। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या लगाओ 2, और यहाँ पे भी क्या लगाओगे 2, और यहाँ पे क्या लगाओगे 3। ठीक है, बैलेंस हो गया देखो, तो ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि दोनों जगह क्यों आ रहा है 2 पर कई केसेस में हो सकता है 2 ना आए, है ना, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है अलग अलग। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और बता देता हूँ, शायद आपको पता हो कि जब भी आपको डेटा निकालो, जैसे 2A से बन रहा है सपोज 5B, ठीक है, और हमें दिया हुआ है A का कुछ अमाउंट x अमाउंट और B का हमें पूछ रहा है, तो जिसका भी आपको कैलकुलेट करना हो उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जहाँ से कैलकुलेट करना हो उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड में, और जितने अमाउंट के लिए कैलकुलेट करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू, अच्छा इसको x को थोड़ा y कर लेते हैं, इंटू y कर लो, बस यहाँ से जो भी आएगा आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे दोनों का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है तो क्या करोगे 2 और 2 नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 के जैसा बन गया। तो बस देखो इसको सोल्व करते अब हम लोग, आप डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो या तो आप क्या करो इसको पहले मोल में बदल लो, सबसे अच्छा है, हाँ
मोल में बदलना। ओके, मोल से सारी चीज़ें क्या आती हैं, सही। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर इसका क्या होता 1 मोल, या डायरेक्ट लिख लेते हैं क्या है 1 मोल करने से अच्छा है। इसका कितना दिया हुआ है 2.98 ग्राम, ठीक है। तो इसका पहले सबसे पहले क्या निकालो, मास निकालते हैं, मोलर मास, ठीक है। तो ये होता है 39 और Cl का कितना होता है 35.5, तो ये हो गया 5 4 और ये हो गया 6 60 सॉरी 7 74.5। ओके, तो मास आ गया, मोलर मास आ गया 74.5 ग्राम। तब हमें मोल निकालना है, साइड में यहाँ पे मोल निकाल लेते हैं। तो मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो मोल इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2.98 अपॉन 74.5। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको मोलर मास को देखना होता है कि इसका मल्टीपल में कुछ है क्या। जैसे इसको पॉइंट को हटा दो और यहाँ पे क्या लिख दो 100, ठीक है। जनरली अगर आपको क्वेश्चन परेशान करने वाला नहीं होगा तो, नहीं तो फिर तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ही आता ही आपको, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर जो यहाँ से हटाया तो ये 100 यहाँ पे लिखा, तो 74 टू जा करते हैं तो हम लोग आता है 148, है ना, और 0.5 है तो 149, और 149 को 2 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा 298, यानी कि ये 4 टाइम्स क्रॉस हो जाएगा। यानी मोल इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें 0.04 मोल, ठीक है। तो अब सिंपल हो गया। देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसका मोल कितना है 0.04, तो हमें परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है। परसेंटेज यील्ड कितना है 40%, और 40% इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बताओ। ये तो हो गया हमारा एक्चुअल, है ना, ये क्या हो गया हमारा एक्चुअल। तो थोड़ा सा हमें क्या चाहिए एक्सपेक्टेड, तभी तो हम बता पाएंगे कि कितने से कितना मिलेगा। ओके, तो अगर जो हम लोग निकालें एक्सपेक्टेड कितना बनना चाहिए था, तो हम लोग उससे पता कर पाएंगे कि KClO3 कितना था, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूले को यहाँ पे रखो और कुछ नहीं है, 0.04 बन रहा है और एक्सपेक्टेड हमें कितना चाहिए था वो यहाँ पे लिख लो, आसानी से आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड इक्वल्स टू यहाँ पे बन जाएगा, मैं XP लिख रहा हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपेक्टेड है 0.04 अपॉन 40, ठीक है। तो 40% में परसेंट को हटाएं तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई, और यहाँ से भी 100, क्लियर है। यानी कि ये आने वाला है 0.1 मोल, है ना। 0.1 मोल बड़ा है 0.04 से, ध्यान रखना, ठीक है। यानी हमें मिलना कितना चाहिए था बताओ, KCl कितना मिलना चाहिए था अगर जो ये परसेंटेज यानी कुछ लॉस नहीं हो पाता हमारा, तो 0.1 मोल मिलता, है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू था पर मिला कितना हमारा 0.04। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि 2 मोल से KClO3 से 2 मोल क्या बन रहा है, स्टोइकियोमेट्री यूज करके KCl बन रहा है। तो 0.1 मोल अगर जो होता, मतलब उल्टा इधर से चलेंगे, तो KCl से KClO3 का निकाल रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग, है ना। तो लिखने का तरीका हमेशा सही रखना ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारे पास कितना है 0.1 मोल, तो 2 से 2 तो 0.1 से कितना होगा 0.1 मोल, ठीक है। यानी ऐसा बोल रहे हैं हम लोग कि 0.1 मोल बनने के लिए KCl का हमें रिक्वायरमेंट है 0.1 मोल ऑफ KClO3, ठीक है। यानी हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, इसीलिए बोला था स्टार्टिंग में कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब सेम होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। डायरेक्टली आप क्या निकालो, जो प्रोडक्ट है उसी को निकालो और उसको सीधा रिलेट कर दो किससे, रिएक्टेंट से, क्लियर है। ध्यान रखना परसेंटेज यील्ड यही है, आप रिएक्टेंट का निकालो और प्रोडक्ट से रिलेट करो, क्योंकि परसेंटेज यील्ड का मतलब ये होता है रिएक्टेंट कितना हमारा कन्वर्ट हो पाया या फिर प्रोडक्ट हमारा कितना बना। ओके, तो 0.1 मोल आ गया, अब इसको मास में कन्वर्ट करना है, तब 0.1 मोल को मास में कन्वर्ट कर दो। ओके, जो भी क्वेश्चन में पूछेगा उसके अनुसार, है ना। मोलर मास तो निकालना आपको आता ही है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग। परसेंटेज यील्ड क्या होता है, रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट कितना हो रहा है, या बोल दो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना हो पा रहा है और कितना होना चाहिए था, इसी को क्या बोलते हैं परसेंटेज यील्ड।